आज हमारे साथ में मौजूद है पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार जी। आपको बता दें, अभी परसों का मसला है, इनके गेस्ट हाउस के बाहर काफ़ी हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, तो उसको जानना चाहते हैं ये मामला पूरा क्या था। रात करीब 10:30 बजे का वक्त था और सिजौलिया गांव से मैं एक हमारा कार्यकर्ता है, उसके बर्थडे में मैं होके आया था और 10:30 बजे के समय सो गया था। तभी 10:30 बजे सबसे पहले AK गंगवार की गाड़ी आई और उसमें से 6-7 लोग उतरे। उतरने के बाद 15 सेकंड में ही 2 गाड़ियां और आ गईं, 5-5, 6-6 आदमी लगभग उनमें से भी उतरे और इन सब लोगों ने, इनके हाथ में डंडे असले वगैरह थे और इन्होंने मेरे गेस्ट हाउस पे CCTV कैमरे तोड़ने शुरू कर दिए, इसलिए कि CCTV कैमरे टूट जाएंगे तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और उसके बाद में इन्होंने गमले तोड़े और फिर उसके बाद हमारे चैनल तोड़ने का प्रयास किया मेरी हत्या करने के लिए। ये चैनल काफ़ी देर तक तोड़ते रहे ताला, लेकिन वो ताला टूट नहीं पाया और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जो डॉक्टर, हमने आपके उस पर डॉक्टर AK गंगवार का इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि मेरा भाई वहाँ गया। मैं आपको ये अभी फुटेज देता हूँ, आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि वो पहले आए थे या उनका भाई पहले आया था। कल मैंने डॉक्टर AK गंगवार से भी बात करी थी इस मामले को लेकर, तो उनका ये कहना है कि आपके द्वारा कुछ अभद्र पोस्टें फेसबुक पे डाली गई थी, जिसको लेकर उनके भाई आपके पास में आए थे वार्ता करने, ना कि विवाद करने। उनका ये कहना है। वो वार्ता करने नहीं आया, मैं फुटेज आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए खुद ही। गाड़ी में से उतरने के बाद में वो फुटेज आप देख के बताइए, जो वार्ता करने के आते हैं या इस तरीके से हमला किया जाता है कि आदमी का दरवाजा तोड़ा जाता है कि लाओ जान से मार दें, ये कर दें, वो कर दें, धमकियां दे रहा है। अगर मेरा ताला टूट जाता ये लोग तो मेरी हत्या कर देते। फिलहाल जो आप फुटेज दिखा रहे हैं उसमें तो तोड़फोड़ हो रही है, कैमरे तोड़े जा रहे हैं, गमले तोड़े जा रहे हैं। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आखिर ये वजह क्या हो गई। आप दोनों के बीच में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, आप भी दावेदार थे, वो भी दावेदार थे, उनकी जीत हो गई। फिर उसके बाद में आप लोगों की जो राजनीतिक लड़ाई थी आज वो चौराहे पे आ गई है बिल्कुल, तो क्या वजह बन गई इसमें ऐसी? हमारी तरफ से कोई वजह नहीं है और वो ब्लॉक प्रमुख बने हैं तो वो ब्लॉक प्रमुख कैसे बने हैं ये नवाबगंज क्षेत्र की जनता जानती है कि 58 हेल्परों से वो ब्लॉक प्रमुख बने हैं। 58 हेल्पर उत्तर प्रदेश में किसी के नहीं लगे होंगे जो जितने नवाबगंज में लगे। लेकिन मैंने तो कभी भी उनके या उनके परिवार के नाम से कभी टिप्पणी नहीं करी है। अगर करी है मैंने तो वो दिखा दें। फिर क्या पोस्ट कर दिया आपने जो इतना विवाद फैल गया है? हमने जो पोस्ट करी है उनका, उसमें ना उनके परिवार का कोई नाम अगर हो तो ये आप भी देख लीजिए। हमने तो उसमें केवल ये लिखा कि एक लंगड़ा ब्लॉक में दलाली कर रहा है, बाकर पे चलेगा तभी मानेगा जय श्री राम। तो इसमें मैंने कौन सी गलत लिख दिया या इसमें उनके बारे में मैंने क्या कह दिया? पूरे नवाबगंज में वही तो लंगड़े हैं नहीं जो हमने उनके लिए कह दिया। अब ये कोई आदमी अपने मन से कोई बात सोच ले कि ये मेरे लिए टिप्पणी करी गई है तो इसका तो कोई वो उपाय है नहीं। ब्लॉक में जैसे कितने हैं, 2-4 लंगड़े टाइप के लोग भी हैं जो दलाली करते हैं। उसके बाद में आपने ADG को शिकायत करी है। शिकायत में ये कहा है कि ये सारी जो घटना हुई है पुलिस की मौजूदगी में हुई है, तो पुलिस थी वहाँ पे या खाली आपका ये राजनीतिक उसमें बयान है? ये फुटेज में आप खुद ही देख लीजिए कि पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ या चैनल तोड़ने का प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ताला किसी का क्यों तोड़ा जाता है? इतने आदमी जब आए ताला इसलिए तोड़ा जा रहा था कि मेरी हत्या की पूरी साजिश रची हुई थी, ये समझिए। 2 गाड़ियां तो और पीछे धर्मकांटे की तरफ और इधर रामलीला की तरफ आदमी थे जिनके हाथों में अलग हथियार और भी थे। उनके और भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं कि एक सुरेंद्र अहमदाबादी हैं, बता रहे हैं कि वो आपके ड्राइवर हैं, उनके माध्यम से पोस्टर लगाए गए थे, उसके पीछे आपको वो समझ रहे हैं कि आपकी सह है। तो ये क्या है मामला? ये देखिए, नवाबगंज क्षेत्र की जनता मेरे बारे में भली भांति परिचित है। मैं कभी भी किसी की माँ बहन के लिए या इस तरीके का मैं कोई भी कार्य करना तो बहुत दूर सोचना भी मेरे लिए पाप है और ना ही मैं दावे से कह रहा हूँ सुरेंद्र अहमदाबादी ने कोई काम नहीं किया ऐसा। ये तो सुरेंद्र अहमदाबादी को फंसाने का मतलब कि आज इन्हें ये डर लग रहा है कि ब्लॉक में कहीं अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, BDC मेंबरों को डराने के लिए। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ब्लॉक के सेक्रेटरियों को ब्लॉक में बंधक बनाकर किस तरीके से, उसमें महिलाएं भी पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनके साथ भी किस तरीके का अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उनसे वसूली मांगी गई, जिसका उन्होंने प्रार्थना पत्र CDO महोदय
को दिया, मैं वो प्रार्थना पत्र भी आपको देता हूं जो पंचायत सचिव लोगों ने वहां दिया, मैं वो भी आपको देता हूं, वो भी आप देख लीजिए कि पंचायत सचिव लोगों ने शिकायत तहरीर दी थी या नहीं दी थी। अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आगे जो भी ये घटना हुई है इसको लेकर क्या चाह रहे हैं आप, आगे क्या होना चाहिए? आज उन्हें इस तरीके का भरपूर डर है, जैसे प्रज्ञा गंगवार नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके जेठ जो AK गंगवार हैं, जो स्वयं को अपने आप ब्लॉक प्रमुख लिखते हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे जाके बैठते हैं, ब्लॉक के कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं, ये क्या सब संविधान के तहत आता है? आज प्रज्ञा गंगवार के ब्लॉक प्रमुख रहते हुए उनके जेठ AK गंगवार का भट्टा सीमेंट ईंट टाइल का राजघाट पे लगा हुआ है, वो ईंट पूरी नवाबगंज ब्लॉक में सप्लाई हो रही है। क्या आप बताइए, कोई भी ब्लॉक प्रमुख अपने जेठ के लिए या अपने परिवार के सदस्य के लिए इस तरीके का लाभ पहुंचा सकता है? लेकिन नवाबगंज ब्लॉक में तो कानून की धज्जियां उड़ा के पूरा काम हो रहा है और इन्हें यही डर सता रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ ना आ जाए, प्रधानों से उनसे वसूली